सबसे पहले थोड़ा देरी से आने के लिए मैं सभी हमारे मीडिया के साथियों से माफ़ी चाहूँगी। आज यहाँ पर हमारी HDF की टीम उपस्थित है। मैं चाहूँगी हमारे बड़े भाई हिम्मत जी यहाँ पर हैं, बिट्टू जी, विनोद भाई, गुलजार अंकल और समस्त हमारे साथी जो सारी टीम यहाँ पर है। चौधरी निर्मल सिंह जी के दिशा निर्देश जो रहे हैं वो हमेशा रहे हैं कि आपने अपनी टीम और अपने इलाके के साथ खड़े रहना है। हम सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी इस वक्त एक तरह से अगर हम कहें तो दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से आज देश में और प्रदेश में बढ़ रही है और हम दुनिया के नंबर 1 देशों में से एक होने वाले हैं और हरियाणा जो है देश के टॉप 10 स्टेट्स में से एक होने वाला है। अम्बाला में कल ही तकरीबन 25 के करीब जो है हमारे पूरे पेशेंट्स आए हैं और ये हमें पता है कि मेडिकल किट और प्रोटेक्शन की किट्स का चैलेंज हर कोई फेस कर रहा है। तो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अम्बाला में भी ये मुहिम चलाई जहाँ पे हमने PPE किट्स बांटे। अम्बाला सिटी की टीम आज यहाँ पर PPE किट्स हम जो है शेयर कर रहे हैं और इसके बाद भी कई मुद्दे हैं जो अभी हमने सोच रखा है कि हम आगे चल के उठाएंगे। तो सारी टीम जिस तरह से हो सके यथा कथा जिस तरह से बन सके हम लोगों के साथ हैं, इलाके के साथ हैं और हम ये नहीं समझते कि विपक्ष का काम सिर्फ विपरीत चलना होता है। मौजूदा सरकार के विपक्ष का काम होता है इलाके के लिए काम करना और जिस भी स्वरूप में हम काम कर सकें। तो आज यहाँ पे आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अम्बाला में यहाँ पे सिटी में हिम्मत भाई, बिट्टू भाई, विनोद जी और गुलजार जी सबका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे उन्होंने सारी टीम को इकट्ठा किया। 15 केस अम्बाला कैंट में पॉजिटिव पाए गए और इस समय अम्बाला कैंट में संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 250 के करीब पहुँचती होगी उस हिसाब से मेरे ख्याल में। तो आपको नहीं लगता कि इस समय जो मौजूदा सरकार है उसे कम से कम और जहां से अम्बाला कैंट से गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों उनके पास हैं और इस समय चलिए वो बीमार भी चल रहे हैं लेकिन अम्बाला कैंट में कोरोना हर एक एरिया में पाया जा रहा है। यस, आज भी सुबह भी मैसेजेस आए हैं, खबर आई है। आई थिंक अम्बाला ज़िले में मेरे ख्याल से कोई 25 के करीब केस टोटल यहाँ पे पाए गए थे जिसमें से बहुत ज़्यादा या अधिकतर अम्बाला कैंट से हैं और बहुत हैरानी की बात है कि गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री दोनों यहाँ से हैं। अभी उन्हें चोट लगी थी, मेरी उनसे बात भी हुई थी तो हमने इसी बात पे डिस्कशन भी करी कि बहुत ही अहम समय पे उनके साथ ये दुखद और अनफॉर्चुनेट जो है एक एक्सीडेंट उनके साथ हुआ है। तो हमने ये विशेष एक्सप्रेस करे थे कि इस हालत में भी हमें विश्वास है वो अपना पूरा का पूरा ड्यूटी निभा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अलार्मिंग बात है कि अम्बाला के अंदर इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और ना केवल केस बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। जो हमारे ग्रेड 3, ग्रेड 4 के जो वर्कर्स थे, आज ही मैंने पेपर में पढ़ा, उसमें सिविल हॉस्पिटल्स में पकड़े जा रहे हैं कि वहाँ पे भी कंटेमिनेशन निकल आया है। और साथ में मुलाना अस्पताल जो इन्होंने एक तरह से स्पेशल हमारा क्वारंटीन और ट्रीटमेंट सेंटर बना रखा है, वहाँ पे पहले खबरें आ रही थी कि खाना ख़राब है। आज एक बहुत ही दुखद खबर आई है कि एक अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया है। हम आशा करते हैं इसके अंदर किसी तरह के अस्पताल की कोताही ना निकले। हालांकि अखबार में पढ़ने में आया कि उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट ने अस्पताल की तरफ भी उंगलियाँ उसमें उठा दी हैं शायद से। तो ये जो हिंदुस्तान में हुआ है कि लॉकडाउन के अंदर केसेस कम थे और लॉकडाउन खुलने के बाद बढ़ रहे हैं। शायद हम दुनिया के कुछ देशों में से जहाँ पे ये हुआ होगा। ये हम मानते हैं कि लॉकडाउन का काम कोरोना ख़त्म करना नहीं था लेकिन वो समय खरीदने का बहाना था कि हमारे पास वो जितने भी हमने लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 करे होंगे उन दौरान हमारे पास तैयारी हो जाएगी। तैयारी किस बात की? किट्स की हो जाएगी, टेस्टिंग की हो जाएगी, बेडिंग की हो जाएगी, क्वारंटीन्स की हो जाएगी। लेकिन आज ये हालात हो गया है जो मुद्दा हमें बहुत सीरियस भी लग रहा है और हम उठाने भी वाले हैं कि कोरोना के चलते, कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, आम आदमी जो लिवर की डिजीज़ से बीमार था, कैंसर से बीमार था, डायबिटिक पेशेंट था, अंडर ट्रीटमेंट PGI था, आज वो अपनी नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटी को भी अवेल नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं चलते हुए कोरोना और आम नॉर्मल ट्रीटमेंट्स को मिक्स करके सेग्रीगेशन नहीं करा, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी अलग से नहीं करेगी। और आज लोग ऐसे भी सुनने में हमें कहीं आया कि कैंसर पेशेंट जो PGI से अपना ट्रीटमेंट लेते थे अब OPDs में वो जा नहीं सकते और किसी ने अपना दम भी तोड़ दिया है इसके अंदर। निकू वार्ड्स में हमारे नियोनेटल जो हमारे के यूनिट्स होते हैं उन वार्ड्स के अंदर भी अब कोरोना निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा मेडिकल सिस्टम के फेल होने की कोताही की, प्लानिंग लेसनेस की कि हमारे पास कोई इनोवेटिव आइडिया प्लानिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स अब सामने आ रही हैं।
और अभी भी अगर हम इसके आगे बढ़कर, इससे आगे चलकर इसे टैकल करने की कोशिश नहीं करते तो वी आर गोना बी इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में पहले इस बात को लेकर के आपसी खींचातानी चल रही थी कि वो पक्ष में थे गृह मंत्री अनिल विज की बॉर्डर सील किए जाने चाहिए और मुख्यमंत्री ने बॉर्डर खोल दिए थे। आपको नहीं लगता कि एक ही सरकार में मंत्रियों के अलग अलग राय और उसका खामियाजा हरियाणा में लोगों को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, अनिल विज जी बहुत अहम मंत्रालय हेड करते हैं और चीफ मिनिस्टर के बाद, शायद डिप्टी सीएम के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी डिसीजन मेकिंग में पावरफुल पोजीशन में अनिल विज जी हैं। और ये एक चैलेंज शुरू से ही था कि अगर इन दोनों में आपस में केमिस्ट्री, इनका बातचीत, इनका डायलॉग दुरुस्त नहीं है तो इसकी कीमत हर किसी को चुकानी पड़ सकती है, प्रदेश को चुकानी पड़ सकती है। हमने पहले भी ये इशू उठाया था और हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपनी पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग को दूर रखें, आप अपने मतभेद साइड में रखें और एक टेबल पे बैठ के आप इस वक्त कोरोना से लड़ने की एक नीति बनाएं। इसके अंदर आज हम कुछ भी कहें, ये चाहते थे, ये नहीं चाहते थे, लेकिन इट वॉज अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाजपा, बीजेपी, मनोहर लाल खट्टर जी, अनिल विज जी, दे वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हरियाणा। कहीं ना कहीं दे हैव लेट एवरीवन डाउन। ये कारण हो सकता है, ये बहाना नहीं हो सकता कि इसलिए हमने खोल दिया, वो माने वो नहीं माने। और अगर इनके डायलॉग की कमी की वजह से कहीं से भी हरियाणा का नुकसान हुआ तो आई थिंक उन्होंने अपनी जिम्मेवारी की तरफ से बहुत बड़ी कोताही बरती। मेरा आखिरी प्रश्न है चित्रा, चलते चलते, इस समय जो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय हरियाणा का उनके पास है, इलाज वो एक निजी अस्पताल में करा रहे हैं, क्या उनको काबिलियत पर शंका थी जो सरकारी डॉक्टर्स हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हम विपक्ष हैं, उनको जब चोट लगी, ये बहुत ही संवेदनशील एक समय था और किसी भी तरह की राजनीति उस बात पे खड़ना हम समझते ठीक नहीं था। लेकिन ये सवाल हमें उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आम जनता से ये सवाल उस वक्त उठा है कि ना केवल सिविल अस्पताल, उन्हें प्राइवेट ही नहीं, उन्हें मोहाली जाके ये अपना इलाज करवाना पड़ गया। और अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो सकती तो आम जनता के लिए हम समझ सकते हैं कि कितनी ये अपहिल वॉक है, कितनी ऊंची चढ़ाई है। चलिए, अम्बाला वासियों के लिए कोई मैसेज? देखिए, अम्बाला वासियों के लिए हमारा मैसेज ये है कि बहुत से कारण होते हैं जब हम एक मुश्किल को जो है उसके खतरे को हम सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। कई बार समय होता है कि लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 चला है, हम सुनते आए हैं, एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और होप आ जाती है, हमें नहीं होगा, ठीक है जी, हम तंग हो जाते हैं, हम आर्थिक रूप से तंग हो जाते हैं, हम बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उन सारी बातों से ऊपर उठकर आपने ये समझना है कि कोरोना जो है इस वक्त एक आग की तरह पूरी पॉपुलेशन में फैलने को तैयार खड़ा है। हमारा कोई भी मेडिकल सिस्टम हमारा कोई भी मेडिकल सिस्टम इस वक्त यहाँ पे इस चैलेंज को टैकल करने के लिए रेडी नहीं है। जो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप कृपया करके डिस्टेंसिंग बरतिए, हैंड सैनिटाइजेशन बरतिए, मास्क एंड प्रोटेक्शन बरतिए, जहाँ तक हो सके बाहर जाना, लोगों से मिलना अवॉइड करिए। जो प्रिवेंशन इज़ अ बेटर पार्ट ऑफ वैलर ओवर हियर। यहाँ वैलर पता नहीं क्या होगा, इलाज होगा कि नहीं होगा। मेरे ख्याल से पूरे ज़िले के अंदर 90 वेंटिलेटर हैं, सारे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मिलाकर। तो इन चैलेंजेस को समझते हुए कृपया करके अपने आप को उस मुकाम पे मत आने दें जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी। बिजली विभाग को पीपीई किट्स बांटने का विचार जो है वो एकदम से कैसे आया? क्योंकि सरकार के किसी भी मंत्री ने, ना विधायक ने, ना किसी आला अधिकारी ने सोचा इनके बारे में, केवल। हाँ, देखिए, हम जब पीपीई किट्स बांट रहे थे तो हमने कैंट में ये बांटकर साझी, क्योंकि हमारी टीम ने हमें बताया कि सरकार ने शायद अनाउंस किया था कि सभी डिपो होल्डर्स को किट्स दी जाएंगी, पर दी नहीं गई थी। तो हमने वहाँ के डिपो होल्डर्स को अपनी टीम के थ्रू किट बांटी गई। यहाँ पे मेरी बात बिट्टू जी से और हिम्मत भाई से जब हुई तो उन्होंने बताया कि जो हमारे बिजली, हमारे इसके जो यूनियन के, हमारे संघ के जो कर्मचारी और साथी हैं, इन्हें अभी भी ड्यूटी पे बाहर जाना पड़ रहा है, इन्हें घर घर जाना पड़ रहा है, और क्यों ना हम यहाँ इनके लिए करें। तो मैं दाद दूंगी, ये हमारी टीम की सोच थी, वो जानते भी थे और एक बहुत ही अच्छी ज़रूरतमंद जगह पे हम ये मदद कर पाए।